1993 में स्थापित किड्स कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी करोड़ क्षेत्र में शिक्षा और अनुशासन के लिए जाना जाता है। हाल ही में बोर्ड परीक्षा परिणाम में यहां के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। किड्स कॉन्वेंट साइट सेकंड की स्कूल की प्रिंसिपल रेणु सक्सेना ने बताया कि 5वीं एवं 8वीं परीक्षा का बोर्ड परिणाम 100% रहा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम 90% रहा। विशेष उपलब्धि यह रही कि सभी छात्र 75% और उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। किड्स कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर तरुण सक्सेना ने बताया कि विगत 30 वर्षों में स्कूल ने शिक्षा के साथ ही अनुशासन में अपना नाम स्थापित किया है। साथ ही यहां पर पढ़ने वाले अनेक छात्र आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्यरत है। इस वर्ष से किड्स कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर 12वीं कक्षा की मान्यता प्राप्त हुई है। तरुण सक्सेना ने कहा कि अनेक छात्रों को वह निःशुल्क शिक्षा देकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। Secured more than 90%. 90.3 is the highest percentage in 10th standard. Adnan got 90.3% this year, and last year only he came into this school, and he was from TM Convents. One of the aspect is that the students and teachers ratio very nice here. 50 students covered by Actually, we 30. have family atmosphere in our school. Students enjoy studying in this school. Even the teachers also. The staff is very dedicated to the school. The management is very good, and the teachers work very hard with the students. And the result is here that all the students are passing from our school. And from the management point of view, we have the young administrator, Mr. Tarun Saxena. What kind of infrastructure and facility we are providing at the school? सर सबसे पहले जो इतिहास आपने स्कूल का बताया कि स्कूल को 30 साल हो गए हैं और जितना क्षेत्रफल हमारे पास है स्कूल का और जितने रिसोर्सेज हैं उसमें हम उसका पूरा निचोड़ करके बच्चों को शिक्षा देते हैं। और स्कूल सिर्फ 2 चीज़ों पे मेनली फोकस करता है, वो है कोर एजुकेशन यानी जो शिक्षा है और सिर्फ शिक्षा, और दूसरा है डिसिप्लिन। हम देखेंगे कि भोपाल जो पुराना भोपाल क्षेत्र है वो वहाँ पे माहौल क्या है उस हिसाब से हमारे यहाँ बच्चे लड़ाई झगड़ा होना या गाली गलौज होना ये सब हमारे स्कूल में मैं अपने जीवन के 29 साल पूरे कर चुका हूँ और शायद पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि इस स्कूल के जैसा आपने कहा चूंकि बैकवर्ड एरिया है, बच्चे भी नहीं, उनके पेरेंट्स भी उनको कुछ किसी तरह का सपोर्ट कभी और फाइनेंशियल काफी वंचित रहते हैं। मैं आपको बहुत ही ये मेरे लिए एक हर्ष की बात है और बहुत खुशी की बात है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि सामाजिक कारणों के कारण उनको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐसा मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ और बहुत खुशी के साथ ये चीज़ कहता हूँ कि ऐसे कई बच्चे हैं अक्रॉस सेक्शन, वो चाहे माइनॉरिटी का हो चाहे नॉन माइनॉरिटी का हो चाहे कोई सी कास्ट से आ रहा हो, हम उन बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम उनको ये कभी फील नहीं होने देते, किसी बच्चे को ये नहीं पता कि वो फ्री पढ़ता है। जस्ट लाइक ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई पैसों के अभाव में कोई टैलेंट व्यर्थ ना चला और ऐसा उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता पड़ता कि वो फ्री पढ़ रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि हम उसको इसमें कितने स्टूडेंट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन? मैं लगभग 15 से 20 बच्चा हर साल 15 to 20 फ्री का आकलन ऐसा है कि कई पेरेंट्स, क्योंकि कोविड के बाद से आप देख रहे हैं अभी देश की हालत कैसी है, जब बड़े स्तर पे देश की हालत ऐसी है तो उसका असर छोटे स्तर पे भी दिखता है। तो कई पैसे जब बच्चे पेरेंट्स जब फीस नहीं दे पाते हैं तो हम जैसे कि अमूमन होता है कि उनको निकाल देना या उनकी शिक्षा देने में उनको हम कोई कमी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको फ्री कर देते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये रहता है कि बच्चा पढ़े। इसमें भी जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको लेके हम काफ़ी डेडिकेटेड है। हम लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं कि भाई बच्चियों को आप 10वीं के बाद 12वीं भी कराएं और 12वीं के बाद कॉलेज भी कराएं, क्योंकि मैं हमेशा हर पेरेंट से बोलता हूँ कि लड़की पढ़ती है तो लड़की 2 घर से ही करती है। जिस घर में क्षेत्रफल हमारे पास है स्कूल का और जितने रिसोर्सेज हैं उसमें हम उसका पूरा निचोड़ करके बच्चों को शिक्षा देते हैं। और स्कूल सिर्फ 2 चीज़ों पे मेनली फोकस करता है, वो है कोर एजुकेशन यानी जो शिक्षा है और सिर्फ शिक्षा, और दूसरा है डिसिप्लिन। हम देखेंगे कि भोपाल जो पुराना भोपाल क्षेत्र है वो वहाँ पे माहौल क्या है उस हिसाब से हमारे यहाँ बच्चे लड़ाई झगड़ा होना या गाली गलौज होना ये सब हमारे स्कूल में मैं अपने जीवन के 29 साल पूरे कर चुका हूँ और शायद पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि इस स्कूल के जैसा आपने कहा चूंकि बैकवर्ड एरिया है, बच्चे भी नहीं, उनके पेरेंट्स भी कुछ किसी तरह का सपोर्ट कभी और फाइनेंशियल काफी वंचित रह जाते हैं स्कूलों में। मैं आपको बहुत ही ये मेरे लिए एक हर्ष की बात है और बहुत खुशी की बात है
कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि सामाजिक कारणों के कारण उनको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऐसा मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ और बहुत खुशी के साथ ये चीज़ कहता हूँ कि ऐसे कई बच्चे हैं अक्रॉस सेक्शन, वो चाहे माइनॉरिटी का हो, चाहे नॉन माइनॉरिटी का हो, चाहे कोई सी कास्ट से आ रहा हो, हम उन बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम उनको ये कभी फील नहीं होने देते, किसी बच्चे को ये नहीं पता कि वो फ्री पढ़ रहा है। जस्ट लाइक ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई पैसों के अभाव में कोई टैलेंट व्यर्थ ना चला और ऐसा उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पता पड़ता कि वो फ्री पढ़ रहा है, लेकिन हमको मालूम है कि हम उसको इतने इसमें कितने स्टूडेंट हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर एजुकेशन? मैं लगभग 15 से 20 बच्चा हर साल 15 to 20 फ्री का आकलन ऐसा है कि कई पेरेंट्स, क्योंकि कोविड के बाद से आप देख रहे हैं अभी देश की हालत कैसी है, जब बड़े स्तर पे देश की हालत ऐसी है तो उसका असर छोटे स्तर पे भी दिखता है। तो कई पैसे जब बच्चे पेरेंट्स जब फीस नहीं दे पाते हैं, तो हम जैसे कि अमूमन होता है कि उनको निकाल देना या उनकी शिक्षा देने में उनको हम कोई कमी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको फ्री कर देते हैं। हमारा मेन मुद्दा ये रहता है कि बच्चा पढ़े। इसमें भी जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको लेके हम काफ़ी डेडिकेटेड हैं। हम लोगों को बहुत प्रेरित करते हैं कि भाई बच्चियों को आप 10वीं के बाद 12वीं भी कराएं और 12वीं के बाद कॉलेज भी कराएं, क्योंकि मैं हमेशा हर पेरेंट्स से बोलता हूँ कि लड़की पढ़ती है तो लड़की 2 घर सही करती है, जिस घर में वो रहती है वो भी सही करती है और जिस घर में वो जाएगी उसको भी ठीक। तो उम्मीद करें ये कहा जाए सोशल कमिटमेंट जो आपका है, Social एंड 30 years of kids convent higher secondary सोशल कमिटमेंट at housing board colony Karon will continue and we bring more of academic excellence. चलता रहेगा।